हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पर, है ना, बाइनोमियल थ्योरम के और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो। इफ 1 + x + x² की पावर n इक्वल टू a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू प्लस a2n x पावर 2n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो a0 a1 a2 डॉट 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 और a2n इनका सबका सम, यानी देखा जाए तो कोफिशिएंट्स का सम करवा रहा है ना। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो फर्स्ट वाला हो गया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 पावर n। 3 पावर n इक्वल टू, तब ये निकल कर आ जाएगा a0 + a1, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई, प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n। और इसकी ये वही लिखा हुआ है, तो इसकी सॉरी, ये फर्स्ट में वही लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसकी पावर जो है वो, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 3 पावर n आ गई। ठीक है। आगे देखो सेकंड नंबर का क्या है। सेकंड नंबर का a है, ये है ना, इसी के हिसाब से इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये a हो गया। अब b है, ये कह रहा है a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, यानी जो ऑड एज है उन मतलब वो नेगेटिव आ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये तरीका है कि x इक्वल टू -1 पुट कर दो। देखिए एक बार, तो पुट x इक्वल टू -1। ठीक है। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 प्लस -1 का स्क्वायर की पावर n, है ना, इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2, क्योंकि इसके टाइम पे स्क्वायर हो जाएगा तो वो 1 ही रह जाएगा, माइनस a3, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कितना हो जाएगा प्लस का a2n। ठीक है। तो यही ये लिखा हुआ है, और ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो कट गया, -1 का स्क्वायर 1, और 1 की पावर n कितना होता है, 1 की पावर कितनी कर लो, दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। आगे देखो सी नंबर। सी कह रहा है a1 + 2a2 + 3a3। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा, है ना, डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। हो सकता है 11th में अभी तक आपको नहीं आता हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब है एक टर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। जैसे x की पावर अगर n लिखा हुआ है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, और वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे x के रेस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगा nx की पावर n-1। ठीक है। जैसे अगर x स्क्वायर दे रखा है, तो वो हो जाएगा 2x की पावर 2 - 1, दैट इज 1। x की पावर 0 है, तो वो तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। और कांस्टेंट का हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो ये अगर कोई d/dx अगर एक्स स्क्वायर करे, इस x से x को काट मत देना, है ना, ऐसा नहीं होता है, ये इसके रेस्पेक्ट में होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2x। इसी बात को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 + x + x² की पावर n, है ना, इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 प्लस a2n x की पावर 2n। ओके। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस n को आगे लाएंगे, n, और ये 1 + x एज इट इज एक बार के लिए। लेकिन अब हमने इस पूरे को x माना था, लेकिन ये x तो नहीं है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो, 1 का तो हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, और x² का हो जाएगा 2x। ओके। और इसका राइट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो राइट साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो a0 है, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, इसका, है ना। a1x का हो जाएगा ओनली a1 प्लस प्लस 2a2x, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर, और इसका क्या हो जाएगा,
2n x की पावर 2n-1, तो डॉट लिखेंगे 2n x की पावर 2n-1। ओके, अब देखो आगे। तो इसके लिए भी क्या करें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया हमने, यहाँ पे इस जगह क्या करा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ओके, उससे ये हुआ है ना। अच्छा, अब इसके अब क्या करें, तो x=1 पुट कर देते हैं, x=1, पुट x=1, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो n x=1 क्या होता है, 1+1+1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 और 1 3, टू, ये ठीक है। x रुको, n x की पावर n-1, तो यहाँ पर n-1 आएगा, वेट, यहाँ पर आएगा ये ब्रैकेट में n-1, ठीक है, n-1, तो इसकी पावर लिख देंगे हम यहाँ पे n-1 एज इट इज, और ये x=1 पुट करने पर 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है, और राइट साइड में लिखा हुआ है a1 प्लस 2a2x प्लस डॉट 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 प्लस a2n डॉट 2n x की पावर 2n-1। ओके, अच्छा, तो ये देखो ये 3 की पावर 1 है, तो ये तो सॉल्व होकर क्या रह जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, तो ये ओनली 3 पावर n रह जाएगा, डॉट n लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो ये रिक्वायर्ड पार्ट है, रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, a1 प्लस 2a2x, 2a2x, x आ रहा है हमारा, ऐसा क्यों, x=1 पुट करा तो इसे गायब नहीं करा हमने, हैं, ओके, तो इसको गायब करो, देखो, तो ये गायब एक तो, और x=1 पुट करा था तो ये भी गायब, ठीक है, 1 की पावर कितनी करो, तो ये a2n इसमें लिखा नहीं क्या अपन ने, 2n a2n है ना, तो ये लिखा ना 2n a2n ही तो है ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n.3 की पावर n। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ो, देखो अब एक चीज है जो आपको नोट करने लायक है, देखो कि अगर फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो जाए और सेकंड टर्म अगर हमारी x हो जाए तो क्या होगा, देखो nc0 है ना, a की पावर n होगी, तो 1 की तो कितनी पावर करो, तो उससे उसको लिखने की जरूरत है नहीं, और x की पावर 0 उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो प्लस nc1, 1 की फिर से कितनी पावर करो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और x की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn डॉट x की पावर n, है ना, क्योंकि 1 की कितनी पावर करो। आगे देखो nc0 है ना, अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो हमारी माइनस की x है, तो ये जो माइनस की x की पावर जब 1 होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज माइनस का nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस का nc2 नहीं nc3 है ना, nc3 x³ प्लस डॉट 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 प्लस ncn, है ना, और x क्या है यहाँ पर माइनस x, तो माइनस x की पावर n। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप आगे कुछ चीजें सोच सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, यदि अब आप इन इक्वेशंस को ऐड करते हो तो ये नेगेटिव वाली कुछ इस तरीके से कट जाएगी, है ना, यहाँ पर ये 3 वाली आएगी वो इस 3 वाली से कट जाएगी, है ना, और ये वाली आएगी ये इस वाली से कट जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बची हुई क्वांटिटीज को हम लिख देंगे, है ना। बेसिकली जो x की जो पावर इनकी ऑड ऑड है वो कट जाएगी, है ना, तो ट्वाइस ऑफ, देखो ऐड करने पर तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ nc0, इसके कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc4 x की पावर 4 प्लस nc6 x की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा, है ना, और
यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पर करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो अगर ऐड करने पर करते हैं तो मैं इस चीज को एक बार लिख ही देता हूं ताकि ये आपके लिए लर्न करने में भी आसानी रहेगी और क्लियरिटी रहेगी, है ना। तो इसको हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स की होल पावर एन, इसकी वैल्यू है ये। ओके, अब एक बार के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन। देखना जरा, देखो ये जो NC0 है ये तो कट जाएगा, है ना, यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा यानी ये तो बचा, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, देखो इसको मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ, है ना, और NC1 एक्स की पावर 1। ओके, यहाँ माइनस लगेगा तो ये 2 वाले कट जाएंगे, यहाँ प्लस लग जाएगा तो प्लस के कारण हो जाएगा NC3 एक्स क्यूब प्लस इसी तरीके की जो है टर्म्स आ जाएगी, यानी 1 3, उसके बाद में आएगा 5 NC5 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना, इस तरीके से ही आ जाएगा, ऐड करने पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा। ओके, उसके बाद देखो आगे, अब है हमारे पास फाइंड रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स। रेशनल और इरेशनल टर्म्स को लर्न करने के लिए एक नोट करने वाली बात जो आप याद रख सकते हैं वो ये याद रखो, देखो कि टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, है ना, फ्रॉम रेडिकल साइन, इस बात का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स, है ना, टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन से फ्री अगर कोई टर्म होती है तो वो रेशनल टर्म कहलाती है। अब इस बात को समझे कैसे, देखो अगर कोई भी टर्म लिखी हुई है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, अब इस रेडिकल साइन का मीनिंग क्या होता है उसको भी बताऊंगा आगे, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो ये लिखा हुआ है कि मतलब जेई मेंस 2019 में आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन 7 पावर 1/5 माइनस 3 पावर 1/10 पावर 60 इज, है ना। तो देखा जाए तो जो रेशनल टर्म होती है उसी को ही हम फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन बोलते हैं, जो रेशनल टर्म होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। जैसे कि कोई पावर में कोई भी फ्रैक्शनल, मतलब वो देखा जाए तो वो नंबर टू नंबर ही डिसाइड होगी। अगर मैं आपको ये एक बार के लिए लर्न करा दूं कि जब भी फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो पावर मतलब वो टर्म जो है वो रेशनल कहलाए, वो इरेशनल कहलाएगी। मान लो तो जैसे कि 64 की पावर हाफ, अब ये पावर वैसे देखा जाए तो ये पावर जो है वो रेशनल है, लेकिन इसका आप अच्छे तरीके से जानते हो ये वैल्यू जो है वो रेशनल ही आएगी, रेशनल नहीं आएगी, तो ये टर्म टू टर्म डिसाइड होगी। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। इरेशनल टर्म को अगर आपको सीखना है तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, देखो कि जो टोटल टर्म्स होती है, टोटल टर्म्स होती है वो बेसिकली रेशनल और इरेशनल होती है, रेशनल प्लस इरेशनल होती है, ठीक है। रेशनल तो हम फाइंड कर ही लेंगे, है ना, और बेसिकली यहाँ ये जो इरेशनल है ये हमारे पास रिक्वायर्ड है ना। टोटल टर्म कैसे पता करते हैं, जो n होता है उसमें +1, 60 + 1 61, है ना, तो ये बेसिकली 60 + 1 दैट इज 61 हमारे पास ये टर्म है, 61 हमारे पास क्या है, टोटल टर्म है, 61 हमारे पास टोटल टर्म है। अब ये रेशनल हम फाइंड करेंगे, और रेशनल आपको पता है रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। ओके, अच्छा देखते जाना एक एक चीज ध्यान से, देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 पावर 1/5 माइनस 3 पावर 1/10 की पावर 60, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखो,
तो जनरल टर्म के लिए क्या लिखेंगे, टी आर प्लस वन इक्वल टू 60 सी आर 7 की पावर 1/5 की पावर n माइनस आर, यानी 60 माइनस आर डॉट डॉट माइनस के 3 की पावर 1/10 की पावर आर। ओके, अच्छा, अब तो इसको लिखो 60 सी आर, है ना, और ये -1 की पावर आर अलग निकाल लो, डॉट 7 की पावर ये हो जाएगी 60 माइनस आर अपॉन 5, तो लिख देंगे इसको 60 माइनस आर अपॉन में 5, ठीक है, डॉट डॉट 3 की पावर आर अपॉन में 10, 3 की पावर आर अपॉन में 10, सही है। अच्छा, तो अब यहां पर ये देखो कि r इक्वल टू क्या क्या आ सकता है। देखो r इक्वल टू, जाहिर सी बात है, 0 से शुरू होगा और पावर 60 है तो 60 तक जाएगा, तो यानी हमने यहाँ क्लियरली हम यहाँ सोच पा रहे हैं कि r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 60 तक जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इर्रेशनल टर्म्स कह रहा है, इर्रेशनल, तो अब वो कब हो सकता है, वो कब हो सकता है जब हम यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये जो 60 माइनस आर अपॉन 5 और ये जो आर अपॉन 10 है, ये दोनों मिलाकर रेशनल आए, है ना, दोनों मिलाकर क्या आए, मतलब इंटीजर आए, दोनों क्या हो, इंटीजर हो, पावर इंटीजर होगी तभी ये क्वांटिटी इरेशनल कहलाएगी, ठीक है। तो देखो 60 माइनस आर अपॉन में 5, एक तो ये हमारे पास इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन r अपॉन 10 ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे तो एक चीज सीखने को मिली कि r इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, 10 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर। अब यहाँ 1 2 3 4 5 रखते चले जाओगे तो ये वैल्यू तो कुछ मिलती चली जाएगी, जैसे मान लो ये तो मिलेगी r, एक मिनट रुको, चलो इसको बताता हूँ, पहले ये देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये 60 अपॉन 5, 12 पंजे 60, तो 12 माइनस आर अपॉन 5 इक्वल टू एनी इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आर यहाँ पर कोई इंटीजर होगा, या इंटीजर भी नहीं, सिंपली आर इक्वल टू, देखो अगर कोई भी इंटीजर होगा तो जाहिर सी बात है ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी और इंटीजर नहीं हो पाएगा ये, तो यहाँ पर हमें आर को जो है वो 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, आर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जैसे मान लो आर इक्वल टू मैं यहाँ पर 0 5 10 15 डॉट 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 60 तक ले सकता हूँ मैं, है ना, जैसे 0 लूंगा तो आर आई इक्वल टू ये 12 आ गया, या मान लो 5 लूंगा तो 5 से 5 कट गया 11 आ गया, इस तरीके से होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आप रेशनल टर्म देखोगे तो अब हमें लेना है इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, एक तो ये क्वांटिटी और एक इंटरसेक्शन लेना है इसके बीच में, तो यहाँ तो आर की वैल्यू निकल कर आ रही है जो आएगी, जैसे एक तो जीरो रख दिया तो जीरो आ गया, 10 20 30 40 50 और ये 60, ठीक है। अच्छा, और ये बेसिकली 5 की पूरी टेबल और फिर 60 तक जाएगा, है ना, 5 की पूरी टेबल और 7 तक जाएगा। अब इंटरसेक्शन लोगे तो यही बचेगा, देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो रेशनल टर्म्स जो है ना, रेशनल टर्म्स वो हमारे पास आ गई 7, कितनी आ गई, 7। भाई आर इक्वल टू ये वैल्यू रखते चले जाओगे तो इससे इंटीजर सेटिस्फाई हो रहा है ना, इंटीजर अगर सेटिस्फाई होगा तो ये टर्म जो है वो रेशनल टर्म निकल कर आएगी हमारे पास, ठीक है। तो रेशनल 7 हो गई, तो यहां से आप कर सकते हो इसको, रेशनल कितनी हो गई हमारे पास, 7, तो रेशनल हो गई 7, टोटल थी 61 इक्वल टू प्लस इरेशनल हमें पता करनी है, तो 61 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इरेशनल आ जाएगी, 61 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 54, 54, तो देखो देखिए 54, ये रही 54, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम बात करते हैं आगे, ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ये क्या कह रहा है ये देखो
कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड। ठीक है, इनमें से कौन, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए भी। देखो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखा जाए तो ये तो 2 की पावर 2/3 लिखा हुआ है ना। तो ये तो हो गया। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 है ना, और प्लस प्लस इसको ऊपर ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊं तो 2 की पावर 1/4, 2 की पावर, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है ये देखो, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 6 की पावर 1/4, तो इसका मतलब क्या है 2.3 की पावर 1/4, इसका मतलब 2 की पावर 1/4 .3 की पावर 1/4, दोनों को ऊपर ले आओ तो 2 की पावर-के 1/4 .3 की पावर-के 1/4 है ना। और इसकी पावर लिखा हुआ है अब 20, कितना लिखा हुआ है 20। तो इसको अब हमें करना है सॉल्व। देखो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो NCR 20 CR फर्स्ट टर्म की पावर n-r है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 2/3 की पावर n-r, n क्या है 20, तो 20 - r। और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 2 की पावर-के 1/4 .3 की पावर-के 1/4 की पावर -के 1/4 की पावर r। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20 CR डॉट 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा देखो 2 20 - r अपॉन में 3, अपॉन में 3, ये 2 की पावर है ना। 2 को थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, ये लो। ठीक है, और डॉट ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर-के 1/4 डॉट, इसको भी सही कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है -के r/4 है ना, डॉट 3 की पावर लिखा है -के r/4। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं देखो, और तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम होगा तो इनकी पावर साइड हो जाएगी है ना। तो ये कितना हो गया 2/3 20 - r और -के r/4। ठीक है, -के r/4। तो एक तो इसको कर देते हैं इक्वेट इंटीजर के, है ना। एक तो -के r/4 जो है वो इंटीजर हो, और एक इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 अपॉन 3 और -के 2r/3। देखो रुको एक मिनट, देखो करते हैं इसका कुछ ना कुछ प्रपंच निकालते हैं इसका। देखो देखते जाना एक एक चीज। देखो अब सबसे पहले तो ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो पावर को जोड़ो। लिखा हुआ है 220 - r अपॉन 3 -के r/4। तो 4×3 = 12 एल्सियम। ठीक है, 4×2 = 8, 20 - r और -का 3r। ठीक है, और इसको अलग अलग करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा, नहीं अलग अलग तो क्यों, और क्या है इसमें 160 -का 8r -का 3r अपॉन 12 है ना, और 160 अपॉन 12 और -का 8 और 3 11 r अपॉन 12 है ना। ये कितना हो जाएगा 12 × 12 और 4 बचा 40, 12×3 = 36। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। -r -के r/4 है ना।
भाई ये लिखा हुआ है 2/3 20 माइनस आर माइनस के r/4 है ना, और माइनस के r/4। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुको, देखो इसको करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, वो मिस्टेक हो रही है। देखो ये हो जाएगा आपका भाई 2/3 20 माइनस आर और माइनस के r/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 माइनस का 2r अपॉन 3 और माइनस के r/4 है ना, तो 4 3 12 160 आ रहा है, तो 8r माइनस का 3r 8 3 11 160 माइनस 11r अपॉन 12। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अगर हम अपने हिसाब से सिंपलीफाई कर ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी जैसे मान लो इसको मैं देखो ऐसे लिख दूं क्या, इसको एक बार देखना इधर, इस 160 को मैं 156 प्लस 4 के रूप में लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ इसको, देखें उससे क्या है, इसके साथ मुझे इसको लिखने का फायदा हो जाएगा। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। देखो इसको लिख लेना आप 13 प्लस 4 माइनस 11r अपॉन 12, ठीक है। ये तो हो गया मान लो I1 फर्स्ट नंबर का इंटीजर है ना, इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, क्योंकि 12 इंटू 13 156 और 4 160 लिखा हुआ है, ये भी है ना। और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें किसके साथ, माइनस के r/4 इक्वल टू ये भी इंटीजर ही हो कोई ना कोई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस के 4 टाइम्स ऑफ I2 है ना। अब ये यहाँ पर क्या इंटीजर ले भाई, सबको पता है r नेगेटिव में तो होता नहीं है, r नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो हम एक काम करें नेगेटिव इंटीजर ले लें यहाँ पर। तो देखो 0 लोगे वो तो तब तो r 0 ही मिल जाएगा है ना। ले क्या क्या सकते हैं, लेने को तो हम यहाँ पर r इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 20 तक ले सकते हैं है ना। तो 0 रखोगे तो 0 ही मिल जाएगा, 1 रखोगे तो इंटीजर है ना, इंटीजर कह रहा हूँ, ये r तो वो है कि ये आ सकते हैं इंटीजर, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे नेगेटिव। तो 0 रखोगे तो r इक्वल टू 0 मिल जाएगा, माइनस का 1 रखोगे तो 4 मिलेगा है ना। r इक्वल टू मिल क्या क्या सकते हैं, देखो 0 मिल सकता है, माइनस का 1 रखोगे तो 4 मिलेगा, माइनस का 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब हमें हमारे लिए एक्सेप्टेबल कौन से होंगे वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 4 माइनस 11r अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये कोई एक नया इंटीजर मान लो इसको, तो मान लो मैंने इसको I1 डैश नाम दे दिया, भाई इंटीजर में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नया इंटीजर आ जाएगा है ना। अच्छा, अब किसी तरीके से मैं इसको ये देखूं कि ये आएगा कैसे, देखो ध्यान से देखना। देखो एक ऐसा इंटीजर लेना है, मतलब आर की एक ऐसी वैल्यू लेनी है, सॉरी एक ऐसा इंटीजर लेना है जो इनमें से भी आए, मतलब आर की कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो देखो
अगर r इक्वल टू मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ इस जगह पर, तो 4/12, तो ये तो इंटीजर आएगा नहीं, ये तो फ्रैक्शनल आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 रखा, तो 4 रखा तो 4 माइनस 11 टाइम्स 4/12, 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस 11/12, 4 3 जा 12, एक में से 11 गए, माइनस के 10/3। तो ये भी काम नहीं बना, ये भी काम नहीं बना। जरा 8 रख के देखो, देखेंगे तो यहाँ 11 2 जा 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 21/3, 3 7 21, माइनस का 7, यानी एक नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो 8 इज एक्सेप्टेड। 12 रखोगे, 12 रखोगे तो 4 कॉमन लोगे, तो 4 कॉमन लेते ये हो जाएगा 1 माइनस 33, है ना, अपॉन 12, ये कट गया 3 बार, तो माइनस का 32/3, ये भी नहीं है काम का। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, एक मिनट जस्ट, उसके बाद में 12 से तो काम नहीं बना, तो ये भी रिजेक्टेड। 16 रखोगे तो 4 कॉमन लोगे, तो 1 माइनस 11 इंटू 4 बचा अपॉन 12, 11 चौक 44, और 44 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, मतलब 43 में नहीं जाता, तो ये भी रिजेक्टेड। 20 रखो, तो यहाँ 20 रखोगे तो सॉरी, 4 कॉमन लेने पर 20 में इसके टाइम पे 5 बच जाएगा, है ना, 3 बार गया, तो 11 पंजे 55, माइनस का 54 अपॉन में 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, यानी ये एक्सेप्टेड, यानी एक इंटीजर मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास एक चीज समझ में आई कि हमारे पास ये जो दो प्रकार के r, यानी r इक्वल टू 8 और 20 मैं ले सकता हूँ, जिससे कि मुझे दोनों, मुझे क्या हो रहे हैं, ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब अगर 8 है, r इक्वल टू अगर 8 है ना, तो टर्म कौन सी मिलेगी मुझे, टर्म कौन सी मिलेगी, तो टर्म मुझे मिलेगी T9, और r इक्वल टू 20 है, तो टर्म मिलेगी मुझे T21, T21। अब मुझे कह क्या रहा है ये देखो, मुझे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड, कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इक्वल टू 19, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इक्वल टू 19। तो ये तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया, ये तो हमने अभी तक फाइंड ही नहीं किया। तो रेशनल टर्म कितनी होगी, तो रेशनल टर्म तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें कि टोटल टर्म तो है 21, टोटल तो कितनी 20 और 1 21, और रेशनल कितनी है 8, और मतलब 21 और 9 30 आ रहा है ये है। तो टोटल टर्म है हमारे पास 21 और 20 और ये 21, टोटल टर्म है हमारे पास 21 है। एक मिनट रुको, देखो टोटल टर्म इक्वल टू है हमारे पास 21, है ना। अब इसमें T9 और T21 आ गया, ये T9 और T21, देखो 8 और 20, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, देखो ये होगा, हाँ। अब ये हमें कह रहा है कि ये जो टर्म निकल के आई है, ये कौन कौन सी निकल के आई है हमारे पास, रेशनल, कौन सी निकल के आई है, रेशनल। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, टोटल टर्म कितनी है हमारे पास 20 और 1 21, टोटल टर्म अगर 21 है, 21 में से 2 लेस कर दोगे, है ना, तो ये 2 रेशनल है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इरेशनल टर्म कितनी हो जाएगी 21 माइनस 2 कितनी आ गई 19, यानी इसका मतलब हमारे पास ये तो सही कह रहा है। अच्छा, मिडिल टर्म इज रेशनल,
मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है? मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है? तो जो हमारे पास एन होता है यानी 20 जो है, तो 20 + 1/2 है ना मिडिल टर्म के लिए। मिडिल टर्म के लिए 20 + 1/2, 20 + 2/2 और 20 + 3/2। तो 20 और 3 23, हटाओ इसको भी हटाओ। 20 और 2 22 का आधा, 11th टर्म। 11th टर्म। अब ये कह रहा है कि मिडिल टर्म इज इरेशनल। हमें तो नहीं पता कि ये 11th टर्म इरेशनल होगी या क्या होगी, लेकिन हमें एक बात पता है कि रेशनल, ये दोनों जो है वो रेशनल है, और उसके अलावा बची हुई जितनी भी है वो सारी की सारी इरेशनल है। और 9 और 21 रेशनल हुई, तो 11th कौन सी हुई फिर? इरेशनल हुई। 11th कौन सी हुई? इरेशनल। ठीक है, मिडिल टर्म इज इरेशनल, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इज 2। तो इरेशनल टर्म इज 2। तो ये देखो कितनी है ये नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सही बात है कि ये इरेशनल टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास। एक मिनट, रेशनल है, नंबर ऑफ रेशनल है ये, वही तो। इरेशनल तो थोड़ी वो, रेशनल है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू 2, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नन, ये तो आएगा नहीं, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, और जितना हो सके उतना मेहनत करो। बाकी मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और है, देखो। चलो एक क्वेश्चन, ये न्यू टॉपिक है, ये मैं आपका शुरू करवा देता हूँ, और फिर एक होमवर्क में भी दे दूंगा। चलो देख लो अभी, रुको। देखो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या तरीका है? तो इजी है ये भी। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस। तो एक बच्चा ऐसे बोल रहा है कि साहब टोटल टर्म 13 और एक इसमें हो गई 14, और 14 और एक 15 इसमें हो गई 15, 14 28 और एक 29, टोटल टर्म 29। तो प्यारे गलत हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं होता इसमें। उसका कारण समझो, देखो उसका कारण समझो। कुछ ऐसी टर्म्स भी होगी जो इसमें से कुछ आएगी, है ना, और वो इसके साथ आके सॉल्व हो जाएगी, है ना, उसके साथ आके सॉल्व हो जाएगी, और वो दोनों टर्म मिलाकर एक ही टर्म बना लेगी, तो उसको फिर आप दोबारा नहीं गिन सकते, है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये वाली गलतियां ना हो, इसलिए हम एक तरीका सीखते हैं, है ना। एक तरीका सीखते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए, आसान हो जाए, है ना। देखो, जैसे इसमें x + y² की पावर 13 है, तो पहले इस वाले को देखते हैं। देखो इस वाले को देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा कितना, 13 CR डॉट x⁻13 - r डॉट y² की पावर ओके। अच्छा, डॉट। और इसमें जो है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो जाहिर सी बात है दोनों में अलग अलग होगी, है ना। आर भी दोनों के अलग अलग होंगे, तो मैं इसके आर को टी मान लेता हूँ। तो वो हो जाएगा 14CT, है ना, x² की पावर 14 - t डॉट y⁻t, है ना। फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 13 - r = 28 x² है ना, ये 28 - 2t। तो ये और y की है, तो y⁻2r यानी 2r = t। और इनका लेना इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होना चाहिए ये। तो 13 - r और +2t = 28, है ना। और तो बेसिकली ये हो गया 2t - r = 28 में से 13 गए तो 15। t की वैल्यू है 2r, t की वैल्यू है 2r। तो 2 2 जा 4r - r 3r = 15। 3 पंजे 15, r = कितना हो गया, 5। r = 5 हो गया, तो t = कितना हो गया, 10। t = क्या हो गया, 10।
है ना। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ क्या होगा, देखो r इक्वल टू तो 5, तो r इक्वल टू 5, r किसकी माने थे, इसकी माने थे, तो इसमें टर्म कितनी हो जाएगी 6, और t इक्वल टू 10, इसमें कितनी हो जाएगी 11। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x और y की पावर इक्वल है, यानी इसकी जो 6th और इसकी 11th पावर जो है ना, इंटरसेक्शन लिया है, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन। तो यानी इसकी जो 6th पावर और इसकी जो 11th पावर है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसकी 6th और 11th पावर इक्वल है, x एंड y की पावर्स इक्वल है ना, इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है, उन दोनों को दो ना गिनकर हम एक ही गिनेंगे, क्योंकि वो आपस में सॉल्व हो जाएगी, है ना। और टोटल क्या आ रही थी अभी हमारे पास 29, 29, उस 29 में से दोनों में से भाई T6 और T11 को दो अलग अलग गिन रहे थे हम, तो दोनों को अगर एक ही गिनेंगे तो एक को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना टोटल में से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 29 माइनस 1, दैट इज 28, दैट विल अवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर, इसको आप होमवर्क में ट्राई करके आ सकते हो। 1 प्लस एक्स पावर 101 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 100, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।